प्रॉमिस मैंने तो नहीं, उसने किया था, उसने नहीं, जैसे आप लोग कह रहे हैं मैम मेरा बदमाशी नहीं है, उसका बदमाशी है, वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या, आप एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसका इन्फॉर्मेशन सारे पार्टनर्स को होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखवाया था मैंने, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, बिहाफ ऑफ द अदर, याद है? यस मैम, आगे बढ़े मैम। ठीक है, तो वो हो जाता है म्यूचुअल एजेंसी का मतलब। हाँ आगे बढ़िए, यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। बाकी सबका आवाज क्यों नहीं आ रहा भाई? यस मैम, यस मैम। चलिए। यस मैम, समझ गए। ओके फाइन। और आगे फिर बढ़िए आपका सर। और यस मैम, utmost good faith, utmost good faith मतलब दे मस्ट बी रिकॉल ऑल द इंफॉर्मेशन दे प्रोसेस टू द अदर पार्टनर, यानी जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सबको पता रहना चाहिए, मतलब हर एक पार्टनर को एक दूसरे से रिलेटेड। और फिर आपका है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जितना भी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आपका जा सकता है लाइबिलिटी में। ओके फाइन, अब लिमिटेशंस में आते हैं। तो आपको लिमिटेशंस 5 टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिडेंशियली, उसके बाद आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में आपका जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो आपका लिमिटेड रहता है। लिमिटेड के थ्रू आपको वो आपका ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, लिमिटेड रह सकता है वो। और फिर आपका आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियली मीन्स अब मतलब पार्टनरशिप पब्लिक पे भरोसा नहीं करता है, वो पार्टनरशिप पे भरोसा करता है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपका भी पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब कोई क्या क्या घर क्या और क्या सेकंड पॉइंट क्या बोले? मैम लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंटली, मतलब पार्टनरशिप पब्लिक पे भरोसा नहीं करता है। पार्टनरशिप पब्लिक पे भरोसा नहीं करता है? यस मैम। कि पब्लिक पार्टनरशिप फर्म पे भरोसा नहीं करता है? और सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। यस मैम, आप पब्लिक पार्टनरशिप पर उस पर भरोसा नहीं करता है, पार्टनरशिप पर भरोसा नहीं करता है। आगे बढ़िए। फिर आपका हाँ, तो लैक ऑफ रीजन पब्लिक बताते चले जाइए, अगर भरोसा नहीं करता क्या रीजन है जो भरोसा नहीं करता, ये सब इंक्लूड करिए। यस मैम। तो मैम रीजन ये है कि मतलब जब क्योंकि पार्टनरशिप जो रहता है वो कंटिन्यूटी नहीं रह सकता, मतलब बहुत कारण से बीच में मतलब डिसएग्रीमेंट के कारण आपका पार्टनरशिप ये मतलब पार्टनरशिप टूट भी सकता है। तो इसी कारण से मतलब लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस आता है। आगे बढ़िए। ओके मैम। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकता है, घर का जितना भी पर्सनल प्रॉपर्टी वो जा सकता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आपका डिसएग्रीमेंट, जब कोई भी कोई भी पार्टनर के बीच में जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी में जैसे कोई पार्टनर पागल हो गया, कोई मर गया, तो उस कमी के कारण पार्टनरशिप टूट सकता है। ठीक था मैम यहाँ पे? ठीक है। ओके मैम। अब आता है फॉर्मेशन पार्टनरशिप। तो फॉर्मेशन पार्टनरशिप बनता है आपका पार्टनरशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप अगर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी मेड और ऑन रिटन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी प्रेजेंट। फिर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी लीगल होना चाहिए। और आपका मतलब लास्ट के 2 लाइन में अलग लिखा हुआ है, मैं कॉपी से देख के बोल देता हूँ। लास्ट का 2 लाइन था मैम, रिटन एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, लेकिन वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। और फिर नो लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल ट्रेडिशन, जितना भी आपका मतलब लीगल फॉर्मेलिटी है रिक्वायर्ड वो आपका जरूरत नहीं रहता है। दिया हुआ नहीं था उसमें। अब पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। पार्टनरशिप डीड एक आपका रिटन एग्रीमेंट होता है जो सब पार्टनर के बीच में प्रोवाइड किया जाता है रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू, जिसको हर आर्टिस्ट साइन बाय ऑल द पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर को साइन करना मतलब जरूरी रहता है। इट इज स्टैम्प एज पर द स्टैम्प एक्ट, और इट इज डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर और फ्यूचर, मतलब अगर कोई फ्यूचर में अगर आगे जाकर कोई भी पार्टनर में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता है। अब उसका है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में आपका आगे नेम ऑफ द फर्म हो गया, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स हो गया,
फिर नेचर ऑफ द बिजनेस हो गया, फिर आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट हो गया, फिर आपका ड्यूरेशन और पीरियड हो गया। तो ड्यूरेशन पीरियड में मतलब कितना टाइम के लिए वो है, कितना टाइम के लिए रहेगा, ये सब। और फिर द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय ईच अदर, जितना भी आपका कैपिटल है वो आप मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ डूइंग दैट मे बी परमिटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट एंड द मैनर ऑफ विड्रॉल। लास्ट लाइन एक्सप्लेन करिए संस्कार। यस मैम। तो जितना भी मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है जो मतलब परमिटेड किया जाता है एंटीसिपेशन के थ्रू, उसको प्रॉफिट ऑफ मैनर ऑफ विड्रॉल, मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसको बाद में आप निकाल के उसको बांट सकते हैं। देखिए ड्राइंग का बीच पार्टनरशिप फर्म में ड्राइंग का परमिशन होता है, ठीक है। तो वो भी परमिशन कितना होता है, कितना कोई पार्टनर निकाल सकता है, कितना अमाउंट निकाल सकता है, वो भी इसी में लिखा होगा कि इतने अमाउंट तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बीच में अगर जरूरत होगा तो परमिशन होता है कि कोई भी पार्टनर निकाल पाए, ठीक है। यस चलिए मैम। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। A partnership is one of the most important form of business organization. Partnership जो आपका बहुत important firm है business organization का, जहाँ पे दो से ज्यादा लोग को मिलके बनता है और जिसका प्रॉफिट भी डिवाइड किया जाता है on the in an aggregate of ratio. A partnership easy to form, partnership easy है फॉर्म होना and compliance in minimal as compared to companies। मतलब एज ए मतलब कोई भी कंपनीज के थ्रू को मतलब कोई भी कंपनी के थ्रू को ये करना मतलब एनी कंप्लेंस इज मिनिमल एज कंपेयर टू कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी से कंपेयर करके आप पार्टनरशिप बना सकते हैं। संस्कार। यस मैम। कंप्लाइंस इज मिनिमल कहने का मतलब ये है कि ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट लाइन जो आप मतलब समझे हैं वो नहीं है, मतलब इसका ये है द पार्टनरशिप फॉर्म इज इजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म इजी है बनाना। और कंप्लाइंस मतलब जो लीगल फॉर्मेलिटी होता है ना वो मिनिमम होता है एज कंपेयर टू कंपनीज। कंपनीज में Okay. लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में लीगल फॉर्मेलिटी उतना नहीं होता है, ये है लास्ट लाइन का मतलब, ठीक है। नहीं तो आगे यहाँ बढ़िए। लिखा कंपेयर टू द कंपनी, मतलब कंपेयर नहीं करा, मतलब कहना चला कि लीगल फॉर्मेलिटी उतना ज्यादा नहीं रहता। लीगल यहाँ कहने का मतलब है लीगल फॉर्मेलिटी कंपनी फॉर्मेशन में ज्यादा है, पार्टनरशिप में Yes, उतना ma'am. ज्यादा नहीं है। यस मैम। अब पॉइंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स। तो क्या क्या पॉइंट जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो नेम टू द गेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए, पार्टनरशिप डेट होना चाहिए, डिटेल रिक्वायर इन पार्टनरशिप डेट, मतलब डिटेल होना चाहिए पूरा पार्टनरशिप डेट का, जनरल डिटेल होना चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेटिंग पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, उसके बाद प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, और आपका कुछ नहीं हो रहा है आराम से। हाँ, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू रजिस्टर इंक्लूड, मतलब डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए जो मतलब इम्पोर्टेंट होता है रजिस्टर करने के लिए। ओके। अब इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन मींस हो गया, मींस ए पार्टनर कैन नॉट बीइंग शुड इन्फोर्स एनी राइट। अरे यार मैं बंद हो गया। कैसे करिए शेयर? यस मैम। कर पा रहे हैं ना, देखिए। यस मैम, हो गया। हाँ, ए पार्टनर कैन नॉट शुड इन्फोर्स एनी राइट, मतलब कोई भी अगर मतलब लीगल राइट नहीं दिया जाता है पार्टनर को, और उसके बाद एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन बी फाइल और शूट। आवाज बस इधर गायब हुआ है क्या? हेलो ये संस्कार मैम, बोल ही आवाज आ नहीं रहा रहे है? हैं। हाँ नो मैम, बोल रहा हूँ। आ रही है। यस मैम।
मैम an unregistered unregistered firm cannot file this suit, मतलब कोई भी आपका अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो आपको मतलब केस को मतलब कोई फॉर्म फॉलो कर सकता है। और तीसरा मैम अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन। मैम ये फर्स्ट वाला पॉइंट में थोड़ा दिक्कत है। क्या है बताइए बाकी लोग। बाकी महारथी जो बैठे हैं क्लास में, बताइए पहले पॉइंट का मतलब। Yes, ma'am. A partner cannot bring a suit to enforce any right. कोई भी पार्टनर suit enforce नहीं कर सकता है किसी भी राइट के अकॉर्डिंग। एक मिनट, जो उसका जो राइट होता है ना पार्टनरशिप फर्म का या किसी पार्टनर्स का, अगर कोई राइट होगा, कोई अगर बदमाशी कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है कोर्ट में फाइल सूट, ठीक Yes, है। ma'am. किसी के अगेंस्ट वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट, मतलब कोई थर्ड पार्टी मान लीजिए कुछ किया तो अनरजिस्टर्ड फर्म अगर है तो वो फाइल नहीं कर सकता सूट, मतलब केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी कर सकता है इसके ऊपर, ठीक है। Yes, ma'am. थर्ड Yes. पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर कर सकता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म किसी के ऊपर नहीं कर सकता, ना पार्टनर्स के ऊपर, ना किसी मतलब थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। ये है इसका मतलब। Yes. आगे Yes, ma'am. और तीसरा लाइन तो मैम पढ़ ही दिया था, अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन, मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म लीगल नहीं होता है। तो अबे इसका इलीगल लिखे, इलीगल ही मैम। ये पॉइंट सूट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इज नॉट एन इलीगल। अब कहना क्या चाहते हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। खैर आगे मैम बढ़िए। ये अच्छा मैम यहाँ पे लीगल होगा मैम। An unregistered firm is not an illegal association. खैर आगे बढ़िए आप। यस मैम। हाँ तो एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, इस एडवांटेज इजी फॉर्मेशन है, मतलब पार्टनरशिप होना बहुत इजी है फॉर्मेशन। तो registration or incorporation was not required in case of partnership firm like LLP, limited liability partnership और कंपनी, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन जरूरी नहीं है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के फर्म में होना। इट कैन बी फॉर्म विदाउट एनी इलीगल फॉर्मेलिटी ऑन स्पेसिफिक, मतलब ये मतलब बन सकता है बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के थ्रू और कोई बिना किसी खर्चे के थ्रू। जस्ट दे आर सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू फॉर्म, ये बहुत ही इजी है टू इकोनॉमिकल टू फॉर्म के थ्रू, इकोनॉमिकल टू फॉर्म। और the second and largest resources. Due to more number of partners, the partnership firm has large resources for business operation as compared to sole proprietor firm. मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टनर का होना फर्म में लार्ज रिसोर्सेज बनना और फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। इट मीन्स मैम जैसे ड्यू टू मोर नंबर ऑफ ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में है और उसका रिसोर्सेज पे ज़्यादा होगा तो बिजनेस ऑपरेशन जो उसका चलेगा वो काफ़ी लंबा चलेगा एज ए कम्पेयर टू सोल, मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ऑनरशिप होता है, इसमें सिंगल ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है। फिर आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर, मतलब अगर आपका पार्टनरशिप लिमिटेड है तो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ सकता है इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कैन अमेंड एनी ऑब्जेक्ट, चेंज एनी ऑपरेशन ऑफ एनी टाइम ऑफ म्यूचुअल एनी ऑपरेशन, मतलब कभी भी आपका मतलब जो बिजनेस है वो चेंज हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी कारण, क्योंकि पार्टनरशिप जो आपका वो लिमिटेड है तो यानी वो कभी भी बंद हो सकता है या कभी भी बढ़ सकता है या घट सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। बेटर मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट होना बहुत अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वेरी वेल मैनेज बाय ऑल पार्टनर, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप जो फर्म होता है वो मैनेज करना पड़ता है हर एक अच्छे पार्टनर के थ्रू, और उसका जो इंटरेस्ट डेली अफेयर्स के थ्रू उसको बिकॉज ऑफ द क्योंकि इंटरेस्ट इन डेली अफेयर्स ऑफ द बिजनेस और बिकॉज ऑफ द ऑनरशिप प्रॉफिट एंड कंट्रोल, क्योंकि फर्म जो चल सकता है एक अच्छे ऑनरशिप के थ्रू चल सकता है, प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट के कारण चल सकता है, और जब बिजनेस मैनेजमेंट सॉरी बेटर मैनेजमेंट हो तो अच्छे कंट्रोल के कारण चल सकता है। और शेयरिंग ऑफ रिस्क मतलब हर एक पार्टनर को रिस्क बेयर होना चाहिए एज ए कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आता है disadvantage of firm partnership firm. Instability. A partnership firm does not exist for an indefinite period of time. मतलब पार्टनरशिप आपका मतलब indefinite period time के लिए
नहीं बना रहता। द डेथ इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप में भी लीड डिसोल्यूशन पार्टनरशिप। मतलब किसी पार्टनरशिप का डेथ हो गया या किसी कोई अगर बिजनेस छोड़ के चला गया तो उसके कारण आपका पार्टनरशिप में इंस्टेबिलिटी आ जाता है, स्टेबल नहीं रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपका वही मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी तक आपका जा सकता है। लिमिटेड कैपिटल ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर लिमिटेड अमाउंट कैपिटल कैन बी रेज्ड। मतलब अगर पार्टनरशिप में रेस्ट्रिक्शन लगाया गया मैक्सिमम नंबर मेंबर्स पे, तो वो उसका लिमिटेड अमाउंट कैपिटल जो रहता है वो भी मतलब रेज बढ़ सकता है लिमिट के थ्रू में। तो आपका आता है नो लीगल स्टेटस। ए पार्टनरशिप फंड does not have a legal status। पार्टनरशिप का जो आपका तो वो लीगल स्टेटस नहीं होता, लाइक ए जॉइंट स्टेटस लाइक एलएलपी और कंपनी। इन्हें मतलब लीगल स्टेटस नहीं होता। जैसे मान के चलिए कोई स्टेटस लाइक जैसे कोई लिमिटेड लायबिलिटी हो गया, कंपनी हो गया, उसके थ्रू। और लास्ट है इन पार्टनरशिप फर्म इज नॉट इजी टू ट्रांसफर ऑनरशिप। मतलब पार्टनरशिप जो फर्म है वो इजी नहीं है ट्रांसफर करना ऑनरशिप में, क्योंकि कंसेंट ऑफ एवरी पार्टनर रिक्वायर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर। क्योंकि सब पार्टनर के थ्रू बातचीत करके किया जाता है ये सब, कि मतलब कौन उसको हैंडल करने का लायक है। मैं पीछे कुछ जो राइट यहाँ पे सफर नहीं होता है वो नहीं डिस्कशन किए संस्कार। यस मैम। अनरजिस्टर्ड फर्म का जो प्रॉब्लम होता है या क्या सफर करता है वो तो आप डिस्कशन किए, लेकिन जो राइट सफर नहीं करता है रजिस्टर्ड होने पे वो डिस्कशन नहीं किए, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। डिसएडवांटेज मैम, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं, अनरजिस्टर्ड फर्म का कंसिक्वेंसेस जो है, मैंने जब Yes, आप लोगों ma'am. को बताया था, एक था कि जो इफेक्ट होगा, जो भी आपने बताया कि थर्ड पार्टी नहीं कर सकता, फिर आपने बताया कि हाँ कोई सू नहीं कर सकता, कोई पार्टनर Yes, किसी के ma'am. ऊपर सू नहीं कर सकता, लेकिन कुछ राइट होता है जो अनअफेक्टेड रहता है, वो कौन कौन सा राइट है? अच्छा मैम, वो तो हाँ ये दिया हुआ ही नहीं हूँ। यह वह नहीं है, मतलब मैं दिया ही नहीं हूँ मैं इधर। पता है तो वो यहाँ। डिस्कशन करिए। यस मैम। पता है कि नहीं? जैसे एक तो अभी तुरंत मैंने कहा कि कोई आउटसाइडर और थर्ड पार्टी आपके ऊपर कर सकता है, अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर कर सकता है केस फाइल। और एक मिनट में, मैं 1 मिनट में लगा रहा हूँ मैं। पता है कि नहीं पता, ये सब बता दीजिए, नहीं तो और कोई नो मैम, डिस्कशन ध्यान में नहीं करेंगे। है। बताइए, सुयस बताइए। मैम रजिस्ट्रेशन करवाना। अनरजिस्टर्ड फर्म का कौन कौन सा राइट है जो अफेक्टेड नहीं होता है? पेटेंट राइट अगर वायलेशन होता है तो कर सकता है केस की नहीं? चलिए समझ गई, मैं बता रही हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नो मैम, नहीं कर सकता केस। कर सकता है मैम। कर सकता है मैम। यस सर। अनरज हाँ कर सकता है, अगर इंफ्रिंजमेंट अगर हुआ पेटेंट राइट का तो वो कर सकता है। अब जवाब दीजिए कि अगर हमको रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी करना होगा, कोई भी हेलो हाँ कर मैम सकता आपकी है कि नहीं कर आवाज नहीं आ सकता? रही है। मैम आवाज कट रहा है मैम। पूछ रही हूँ, मैम मैं ये आवाज नहीं पूछ आ रही रहा। हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मान लीजिए लिक्विडेशन होता है या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है, ठीक है, या डिसॉल्व करना है अनरजिस्टर्ड फर्म को, और वो कोर्ट से परमिशन लेना चाहता है, तो ले सकता है कि नहीं ले सकता है? यस मैम। रिजॉल्व करना, यस मैम ले सकता है। ले Yes, sir, सकता है। ले सकता और इसके अलावा क्या Yes, ma'am. डिस्कशन हुआ था? जैसे कहीं भी बिजनेस करने का जगह नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है, कोई बिजनेस यस करने मैम, वो नहीं इंडिया दे रहा है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, उससे फाइल कर सकता है ना? वो ठीक कर है, सकता है ये मैम, important इंडिया है। में कहीं भी कर सकता है दो बिजनेस। यस मैम। हाँ तो ये सब डिस्कशन करना था, डिसोल्यूशन फॉर्म। यस Yes. ठीक है। इसके अलावा अगर रिलीज तो मैम ऑफिशियल डिसोल्यूशन में असाइनी तो है वो और तो रिसीवर है, लिखा वो भी हुआ फाइल ही कर है। सकता है क्या? मैम डिसोल्यूशन में तो वो लिखा हुआ ही था, आप लिखवाए थे मैम।
तो वही डिस्कशन did करना not था use ना। एक तो आप डिस्कशन किए कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और इसी में फिर मैंने बताया था कौन सा राइट ऐसा है जो कि इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। आगे बढ़िए। ठीक है मैम। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलसी पार्टनरशिप। तो पहले होते हैं जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप जो एसोसिएट होता है, दो और दो मिलकर लोग से ज्यादा एग्री होकर बनता है, और यहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन विच ईच ऑनर और पार्टनर विल बी इक्वल, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और ऑनर जो पार्टनर होते हैं वो बराबर होते हैं। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, मतलब खुद रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, और डेप्ट एंड लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्ट एंड लायबिलिटी, मतलब अपने वो डेप्ट और लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। फिर यहाँ पे आता है लिमिटेड पार्टनरशिप, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द इंडिविजुअल पार्टनर हैव वेरीफाइंग डिग्री ऑफ इनपुट। मतलब कोई भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मतलब डिग्री को वेरीफाई करता है इनपुट के लिए, एंड कंट्रोल ओवर डिसीजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब डिसीजन लेता है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, एंड रिस्क लेता है यूजुअली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी, जो मतलब मनी से रिलेटेड हो, इस पार्टनर इन्वेस्टेड, मतलब हर एक पार्टनर को इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर आता है पार्टनरशिप एट विल। तो हाँ, तो पार्टनरशिप, तो इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म बाय इंडिपेंडेंट पीरियड, मतलब ये जो पार्टनरशिप बनता है वो इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए बनता है। द टाइम पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ द पार्टनर इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, मतलब टाइम ऑफ द पीरियड जो पार्टनरशिप टाइम ऑफ द पीरियड के लिए जो पर्पस बनता है पार्टनरशिप, वो मतलब मेंशन नहीं किया जाता है कितने टाइम के लिए बना गया। इट कैन बी कंटिन्यू एनी फॉर लेंथ, मतलब वो बहुत ही लंबे समय तक भी चल सकता है, बहुत ही जल्दी खत्म भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पार्टनर पे। और इट कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, ये मतलब ये डिसॉल्व हो सकता है कोई पार्टनर के थ्रू बाय गिविंग नोटिस, अगर उसको जाना चाहता है वो नोटिस देके फर्म को क्वाइट कर सकता है। क्विट। क्विट कर सकता है, यस मैम, या एग्जिट, हाँ क्विट कर सकता है। और फिर आपका था पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप मैंने पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पार्टिकुलर पीरियड, मतलब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है पार्टिकुलर पीरियड के लिए, और तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। सच ए केस पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, जब पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म एंड द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। यानी मतलब कोई भी फिक्स टर्म के लिए बनता है, जैसे एक साल के लिए कोई पार्टनरशिप बना है तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको बोलेंगे पार्टिकुलर पार्टनरशिप, जो मतलब मैम फिक्स फिक्स के लिए बनता है। तब अदर टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में आपका हो गया एक मिनट। यस फिक्स मैम, पीरियड कहने का यहाँ मतलब है कि पर्पस जो है, मेरे बिजनेस का जो पर्पस है या जो मेरा यस मैम, प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप एंड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा 5 साल के लिए बना है तो 5 साल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चाहे काम हो या ना हो, उसके बाद हम तोड़ देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर होता है कि काम के बेस पे होता है, वो काम काम के पूरा हो वो। गया फिर पार्टनरशिप खत्म। तो मैम आगे अगर चलिए। एक साल के लिए प्रोजेक्ट बना तो एक ही साल के लिए रहेगा ना वो? क्या? अगर मैम एक साल के लिए प्रोजेक्ट बना है मैम, तो मैम वो एक ही साल के बिल्कुल। लिए रहेगा? एक बोला तो मैंने कि हाँ, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे आपका डिपेंड है। 6 महीने में खत्म हो जाता है तो 6 महीने में पार्टनरशिप खत्म। ओके मैम। तो आप टाइप्स ऑफ पार्टनर पे आते हैं। तो मतलब देयर आर 12 टाइप्स ऑफ पार्टनर, लेकिन मैम हम लोग सामान्य नहीं पढ़ाइए। तो पहला आपका आता है एक्टिव पार्टनर्स, फिर डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, मैनेजर एज ए पार्टनर, रिटाइंग पार्टनर, फिर आपका सीक्रेट पार्टनर। ओके फाइन। तो पहले आते हैं एक्टिव पार्टनर पे। तो एक्टिव पार्टनर जो मतलब एक्टिव रहता है पार्ट इन द मैनेजमेंट में, जो पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो वर्किंग ए पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, जो पार्टनर जो मतलब टेक्स पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। और एक्टिव पार्टनर को हम लोग वर्किंग पार्टनर बोलते हैं, जो मतलब साथ में रोल करता है मैनेजर का, ऑर्गेनाइजर का, कंट्रोलर, मतलब एडीसी। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब एक्टिव पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। फिर आपका आता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट, दोनों एक ही, मतलब स्लीपिंग बोलो या डॉर्मेंट बोलो, दोनों ही पार्टनर होता है। दो मतलब इज द वन हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पार्टनरशिप एक्टिविटी, मतलब जो पार्टनरशिप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन
डोमिनेंट पार्टनर का जो शेयर प्रॉफिट्स है और उसका जो राइट है वो एक्सेस किया जाता है, मतलब उसका जो इतना प्रॉफिट है वो भी उसको मतलब ये करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। द पार्टनरशिप बुक ऑफ अकाउंट एंड इज लायबल टू थर्ड पार्टी एंड हु डील विद हिम ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। इसका जो पार्टनरशिप बुक जो अकाउंट है उसको लायबल किया जाता है देखने के लिए, और जो उसको उसके बिहाफ अगर कोई इशू आता है तो उसके बिहाफ में स्लीपिंग पार्टनर या डोमिनेंट पार्टनर भी उसको देख सकता है, जी आई मीन डील कर सकता है। फिर आपका नॉमिनल पार्टनर आता है, तो नॉमिनल पार्टनर में इज अ पर्सन हुज नेम इज यूज्ड, मतलब कोई नाम, कोई पर्सन उसका नाम यूज किया जाता है, ही और शी वाज ए मेंबर फर्म, लेकिन वो मतलब वाज यूज करते थे उसका मतलब मेंबर ऑफ द फर्म के लिए, बट इट एक्चुअली सेंस इज नॉट ए पार्टनर, यानी मैम लेकिन वो मतलब एक्चुअली सेंस में वो पार्टनर नहीं होता है, लेवल टू थर्ड पार्टी, उसको थर्ड पार्टी के लिए लेवल किया जाता है, जो मतलब हु गिव क्रेडिट, जो क्रेडिट देता है टू द फर्म ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग से टू द पार्टनर को। फिर आपका आता है कौन मैनेजर क्रेडिट किसको देता है? मैम, जो मतलब इस बिगिनिंग ऑफ ए पार्टनर, जो मैम स्टार्टिंग में जो मैम पार्टनर ज्वाइन करता है ना मैम, तो उसको स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर हुआ जो मैम आवाज कट गया मैम। नाम के लिए। अब जैसे मान लीजिए हम बोलिए संस्कार मेरा पार्टनर, अभी भी आवाज कट रही है? अब ठीक है मैम। जैसे मैं अगर बोल दूं आप मेरे पार्टनर है नहीं, लेकिन मैं बोल दूं संस्कार पार्टनर है, जिसकी वजह से मान लीजिए सुयस आपका फ्रेंड है, यस मैम। तो सुया मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या फिर मेरे साथ डील कर लिया, तो ये हो गया आपका नॉमिनल, ठीक है। और आप अग्री कर रहे हैं कि आप पार्टनर हैं, और कल को कोई घपला होता है तो वो आपके ऊपर लाइबल है, आपको पकड़ सकता है। वही लिखा है ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी, जैसे थर्ड पार्टी कहने का मतलब सुयस यहाँ पे, ठीक है। तो सुयस आपके क्रेडिबिलिटी पे हमको लोन दिया या कोई डील हुआ है, ठीक है, तो आप लाइबल हो जाएंगे। आप पार्टनर नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी आप लाइबल हो जाएंगे, यानी ठीक मैम है। अगर कुछ होगा तो मेरे पे भी आएगा। हाँ, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टी हु गिव क्रेडिट टू द फर्म, ठीक है। फर्म में, ठीक है, मुझे उसने क्रेडिट दिया सुयस ने, हु गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, किस चीज का स्ट्रेंथ? आप उसके फ्रेंड है, तो आपके बेसिस पे वही लिखा है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग अ पार्टनर, ठीक है। आपके क्रेडिबिलिटी पे वो मेरे साथ डील किया, ये है लास्ट लाइन का मतलब। मैम बट आप नॉमिनल पार्टनर में दो टाइप का पार्टनर्स बताए थे, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और Yes, पार्टनर्स ma'am. बाय Partner होल्डिंग by आउट। estoppel and partner by holding account. हाँ, होल्डिंग और स्टॉपल जो हो गया कि अग्री, मान लीजिए मैं बोली कि हाँ संस्कार पार्टनर है, ठीक है, तो उसमें वो एग्री नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो